आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत चल रही होगी। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन का चैप्टर चालू किया था और उस लेक्चर में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी सर्कुलर मोशन का वो सब डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में सीखेंगे और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो सबको हम स्टडी करेंगे। और आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग से सीरीज चला रहा हूँ जिसपे मैं एससी वर्मा के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराता हूँ और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए नीट या जेई के हो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो इसके साथ आप उस सीरीज को भी फॉलो करिएगा तो आपको फिजिक्स में और एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चालू करते हैं आज का लेक्चर। अब देखो पहला टॉपिक है आज का यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस एंड द टेंजेंट। देखो ये शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार जाके जो लेक्चर वन है उसको एक बार देख लीजिए और इसके साथ साथ अगर आपने मैथमेटिकल टूल का वेक्टर का चैप्टर नहीं अटेंड किया है तो उसको भी देख लीजिए क्योंकि इसमें पूरा वेक्टर का ही खेल है। एक बार आपको वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन इसके बाद उसका क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ये सब करना आ गया तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे सर्कुलर मोशन को हम कैसे दिखा रहे थे एक सर्कल में, तो चलो मान लेते हैं अपना एक सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन की क्या डेफिनेशन थी कि जो इसका थीटा है वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा था और थीटा क्या था एंगुलर पोजीशन था। तो चलो यहाँ पे हम एक्स दिखा देते हैं और इसी को नाम दे देते हैं आई कैप एक्स के डायरेक्शन में और ऊपर ले जाते हैं वाई और वाई के डायरेक्शन में क्या आता है अपना जे कैप। अब मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक ध्यान से समझिएगा टर्मिनोलॉजी। एक पार्टिकल है जो भी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो है आर। यहाँ से जो एंगल बना रहा है थीटा। अब आप ध्यान से देखो अगर भी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ठीक, चलो भी को मैं यहाँ मिटाता हूँ, भी को दूसरा कलर दे देते हैं। यहाँ से भी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। अब देखो इसके कितने कंपोनेंट आएंगे अगर कोई पार्टिकल एंगल इसका कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है ना, टी इक्वल टू आप टी वन पे देखोगे कुछ और डिग्री रहेगा, कुछ टाइम बाद आप देखोगे कंटिन्यूअस इसका पोजीशन चेंज होता चला जाएगा। तो इसको हम कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। देखो इसको हम आगे जब एक्सटेंड करेंगे जो इधर आएगा इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी के उसको क्या बोलेंगे रेडियल डायरेक्शन। और जो इसके पैरेलल आ रहा है देखो पैरेलल इसको हम क्या बोलेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन ई टी वेक्टर। ई टी क्या है आपका यूनिट वेक्टर है, इसको आगे डिफाइन अभी करते हैं। और जब यहां से थीटा एंगल बना रहा है अगर हम यहां से होरिजेंटल डालेंगे तो यहां से क्या एंगल बनाएगा, यहां से भी थीटा बनाएगा कि नहीं, ध्यान से देखो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जब यहां से थीटा बना रहा है यहां से एक एंगल कितना बनाएगा 90 माइनस थीटा। और जब ये पूरा ये रेडियल है ये थीटा है 90 माइनस थीटा है यहाँ से तो ये एंगल वापस से कितना होगा ध्यान से देखना क्योंकि यहीं पे सारा होने वाला है। ये सब आप समझ जाओगे तो सारी चीजों को इजीली कर दे जाओगे। अब आपको इसको रिजॉल्व करना है। चलो जो जो टर्मिनोलॉजी यहाँ हमने सीखा उसको यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ मैं क्या कंसीडर है पार्टिकल पी, एक कोई एक पार्टिकल पी है, पार्टिकल पी वर्ड फॉर्मेट में लिख देता हूँ। देखो एकदम ध्यान से आप 30-35 मिनट दीजिएगा, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन जो इस चैप्टर में है वो सारा कवर हो जाएगा। पी मूविंग इन अ सर्कल, देखो ये कोई एक पार्टिकल पी है जो एक सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक, इसको हमने लिख दिया। इसके बाद क्या किया है जो हमने किया सारा उसी को हम अपने लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं। और सर्कल का रेडियस क्या है ऑफ रेडियस आर, ठीक। अब इसका जो सेंटर है इसको नाम दे देते हैं ओ एंड सेंटर ओ। कुछ नहीं है जो यहाँ है उसको हम सेंटेंस में एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ तक कुछ दिक्कत हो तो बोलो। अब जो थीटा है वो आपका क्या है एंगुलर पोजीशन है। एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट सेम इंस्टेंट इज, यहाँ पे जब इस पॉइंट पे हमने माना है एंगुलर एंगुलर पोजीशन, देखो ध्यान से समझिएगा एक बार ये सब क्लियर हो जाएगा ना क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता एक्सेलरेशन को हम कैसे रेडियल और अपना टेंजेंशियल आता है, यहीं से सब कुछ डिराइव होगा ऑफ द पार्टिकल
ऑफ द पार्टिकल एट सेम इंस्टेंट, उस समय पे जिस पे हमने माना है, क्या है एंगुलर पोजीशन, देखो क्या एंगल हमने लिया है, थीटा लिया है, उसी को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सेम इंस्टेंट इज थीटा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। अब ई आर अपना क्या है, ई आर किस डायरेक्शन में है, ई आर जो है, ई आर यूनिट वेक्टर है, रेडियल यूनिट वेक्टर विच इज अलोंग ओपी। क्या है ये, रेडियल वेक्टर में मैंने आपको सिखाया है यूनिट क्या होता है, डायरेक्शन, रेडियल यूनिट वेक्टर, और ये किसके अलोंग है, अलोंग ओपी। देखो ये जो अपना पॉइंट है ओपी ए लाइन के, इसके अलोंग में है, उसी डायरेक्शन में ना, इसलिए अलोंग यूज किया जा रहा है। और ई टी क्या है, ई टी देखो ये वेलोसिटी के टेंजेंट में है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। तो इसके दो कंपोनेंट निकल के आए हैं, एक है आपका रेडियल और दूसरा है आपका टेंजेंशियल, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। और ये किसके है वेलोसिटी के, विच इज परपेंडिकुलर टू ओपी, एक आपका अलोंग है और एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ओपी। ठीक है, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। और यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस क्या आता है, वेक्टर के डिफिनीशन में मैंने आपको सिखाया था, इसका यूनिट मॉड्यूलस हमेशा 1 के बराबर होता है। अब आप ध्यान से देखो, जब इसको हम रिजॉल्व करेंगे वेक्टर आर को, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक कंपोनेंट आपका इधर आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा कलर यूज करें, चलो ग्रीन नहीं यूज हुआ ना, उसको यूज कर देते हैं। जब इधर करेंगे तो इधर आएगा आपका ई वेक्टर और कॉस थीटा, और ऊपर क्या आएगा, ई वेक्टर और साइन थीटा। देखो यहाँ जगह नहीं तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ई वेक्टर आर की वैल्यू जो इसका रेडियल डायरेक्शन में है, अगर उसका हमें पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो आई डायरेक्शन में क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। कुछ नहीं किया है, जो ई वेक्टर आर था उसको हमने थीटा में यहाँ रिजॉल्व किया है। इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे मैं फिर से बना दे रहा हूं, यहाँ है आपका ई आर, यहाँ पे है थीटा, उस पॉइंट को यहाँ पे बना दे रहे हैं, यहाँ है पी। तो इधर जब रिजॉल्व करेंगे क्या आएगा, ई वेक्टर आर क्या निकल के आएगा इधर, कॉस थीटा, और ऊपर क्या आएगा, ई वेक्टर आर साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो तो बोलो। देखो मैं एक एक टर्म को एकदम सिंपल करके बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट करना है, टेंजेंशियल कंपोनेंट नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे कर देते हैं आपको टेंजेंशियल का। टेंजेंशियल कुछ आपका इस डायरेक्शन में है ना, ई वेक्टर टी, और यहाँ से नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, और ये पॉइंट क्या है पी। अब जब इसको आप रिजॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे जब इस डायरेक्शन में ई वेक्टर टी, इधर क्या आएगा, जिधर एंगल है कॉस आएगा, कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, माइनस आएगा। देखो डायरेक्शन चेंज हो गई है, माइनस ई वेक्टर टी साइन थीटा। ठीक, और इधर क्या है आपका माइनस आई है, और ऊपर क्या है प्लस जे का डायरेक्शन, और इधर क्या है आपका माइनस आई का। तो ई वेक्टर टी को हम कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर टेंजेंशियल का। अब देखो आई डायरेक्शन में क्या आया है, यहाँ माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से समझिए, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये अपना वैल्यू आ गया इन दोनों को रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट में एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो वीडियो को पॉज करना, एक बार फिर से समझना, क्योंकि यही आपका बेस है। अगर यहाँ से आपको नहीं समझ में आया तो आगे आने वाले टॉपिक में आपको प्रॉब्लम्स होगी। अब चलो, अब हमें जैसे ही ये सब मिल गया रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट, अब हमारा अगला काम है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना। तो चलो अब इसको निकालते हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो यहां से हम आर वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको देखो, आर वेक्टर इक्वल टू, आर वेक्टर अपना क्या है, पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू ओपी वेक्टर, और ओपी के लॉन्ग में क्या है आपका, आर वेक्टर, यही है ना आर, एक मिनट, यूनिट कैप नहीं है, आर इंटू किस डायरेक्शन में है, रेडियल कंपोनेंट। ठीक, यहां तक कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। आर वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर, सॉरी ई कैप आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, इसकी वैल्यू पुट करिए, आर ब्रैकेट में कॉस थीटा आई कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये किसकी वैल्यू निकल के आई, जिस थीटा पे आपका एंगुलर पोजीशन दिया हुआ था उसका पोजीशन वेक्टर निकल के आ गया है।
अब जैसे ही हमें पोजीशन वेक्टर पता चल गया, अब अगला टर्म हमारा काम क्या है निकालना, वेलोसिटी वेक्टर। और v इक्वल टू आप सबको पता है क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन। तो चलिए इसको करते हैं, डी डी टी। आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आर वेक्टर की आर ब्रैकेट में कितना है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। यहां पे कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। अब अपने को इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। देखो मैं इसीलिए शुरू से जोर देते आ रहा हूं कि आप लोग जो मैथमेटिकल टूल आपको सिखाया है जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर मैथ आपको बेसिक नहीं आता रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अब देखो आर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री का जो रिलेशन सिखाया था, माइनस साइन थीटा। अब यहाँ चेन रूल लगाएंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, अभी तो हमने कॉस का किया, अब आगे हम किसका करेंगे, थीटा भी चेंज हो रहा है तो आगे हम थीटा का करेंगे, डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। और ये क्या है यहाँ पे एक हम आई कैप, ठीक, प्लस साइन थीटा का क्या होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा। और इसके बाद थीटा का फिर से करेंगे तो डी थीटा बाई डी टी, इसका क्या निकल के आएगा, जे कैप। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ डी थीटा बाई डी टी हमने क्या निकाला था, यहां लिख देता हूं, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। कल के लेक्चर में हमने ये प्रूफ किया था कि नहीं, जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो आपका चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड डिफरेंस इन चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ टाइम आता था कि नहीं। तो जहां जहां डी थीटा बाई डी टी है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे। तो चलो इसको रिप्लेस करते हैं, वी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, आर। अब देखो यहां भी ओमेगा आएगा, यहां भी ओमेगा आएगा, तो ओमेगा को मैं बाहर निकाल देता हूं, आर ओमेगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। देखो ओमेगा कैसे आया पता है ना, यहाँ पे मैंने डी थीटा की वैल्यू जो थी डी थीटा बाई डी टी, उसकी जगह पे ओमेगा पुट कर दिया, और ओमेगा इसमें भी है ओमेगा इसमें भी है, तो ओमेगा को मैंने कॉमन ले लिया। तो अब ध्यान से देखो, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप किसके बराबर है, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर के, टेंजेंशियल। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी वेक्टर बराबर आर ओमेगा, और किस डायरेक्शन में है यूनिट वेक्टर आपका, ई वेक्टर टेंजेंशियल, ठीक है। तो जो वेलोसिटी आई है वो किधर आपकी निकल के आई है, टेंजेंशियल वेलोसिटी में। यहाँ आप देख भी सकते हो टेंजेंशियल वेलोसिटी में जा रही है कि नहीं, इसके टेंजेंट में। तो यहाँ से हमने उसको प्रूफ करके भी निकाल दिया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना आया है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ई ओमेगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, सॉरी ई नहीं आर ओमेगा है ना, आर ओमेगा। और किस डायरेक्शन में है, एलॉन्ग टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है, एलॉन्ग टेंजेंशियल डायरेक्शन और इन टेंजेंट डायरेक्शन, आर इन, ये वेक्टर टी क्या है आपका, टेंजेंट डायरेक्शन, उसी को वर्ड फॉर्मेट में यहाँ लिख दिया। देखो यार कुछ नहीं है, जो जैसा वेक्टर था उसको वैसे ही लिखते जा रहे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एकदम आराम से धैर्य से करिए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब वेलोसिटी आ गई, अब अगला टर्म एक्सेलरेशन चाहिए, तो कितना इजी है एक्सेलरेशन निकालना। अब एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमको एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी का हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू डी वी वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। अब वी वेक्टर की हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ वी वेक्टर कितना आया था, तो चलो यहाँ डी डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, आर ओमेगा। देखो ये भी वेक्टर की इसको हम पुट करेंगे, ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा आई कैप, कुछ नहीं करना है यार, डिफरेंशिएशन करके अरेंज करना है, और इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार अच्छे से सीख लो, दोबारा आराम से हो जाएगा। अब चलो इसको हम डिफरेंशिएशन करना चालू करते हैं। जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, आर क्या है, आर तो कॉमन है, बाहर निकल के आ जाएगा, तो चलो आर को बाहर ले लेते हैं। अब बचेगा क्या यहाँ, देखो ओमेगा भी बदल रहा है और साइन थीटा भी बदल रहा है ना, तो एक बार ओमेगा का करते हैं और एक बार साइन थीटा का हम करते हैं। तो
चलो फर्स्ट टाइम हम किसको कांस्टेंट दे देते हैं? फर्स्ट टाइम ओमेगा को कांस्टेंट दे देते हैं। ओमेगा किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? जो अंदर का ये पूरा फंक्शन है, इसको 1 और इसको 2 मान लिया। जो फर्स्ट इंटू टू जो मैंने डिफरेंशिएशन में चेन रूल आपको नहीं सिखाया था, उसी का यूज कर रहा हूँ। अगर दो वेरिएबल फंक्शन दिए हों, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? एक बार हम पहले का करते थे, दूसरे को कांस्टेंट करते थे, फिर प्लस करके दूसरे का करते थे, पहले को कांस्टेंट करते थे। तो चलो उसी को करते हैं। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा? माइनस साइन थीटा आई कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये तो इसका हो गया। अब अगले टर्म में किसका होगा? अब एक कांस्टेंट टर्म बनेगा प्लस एक कांस्टेंट बनेगा, डिफरेंशिएशन केवल होगा आपका डी ओमेगा बाई डी टी का, डी ओमेगा बाई डी टी। और ये पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट रहेगा। पूरा टर्म यहाँ पे कितना है आपका? माइनस साइन थीटा आई कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। समझ में आया कि नहीं? यहीं से एक नया टर्म अभी डेवलप होगा। ध्यान से समझिएगा मैंने क्या किया। दो फंक्शन दिए गए हैं जो दोनों वेरिएबल हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन एक बार पहले को कांस्टेंट रखा, दूसरे का किया, फिर दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले को किया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या निकल के आएगा? आर, यही निकल के आएगा ना। अब यहाँ भी ओमेगा है और इसकी क्या वैल्यू होगी? हम इस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, ओमेगा के अंदर मल्टीप्लाई करके आर ओमेगा। अंदर क्या बचेगा? पूरे टर्म को अलग कर देंगे आर का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या बचेगा? साइन, माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस तो रहेगा इस साइन थीटा का कॉस थीटा। अब इंटू थीटा का करेंगे तो डी थीटा बाई डी टी, यही आएगा ना। किस डायरेक्शन में? आई कैप प्लस कॉस थीटा का क्या होगा? माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये किस डायरेक्शन में होगा? जे डायरेक्शन में। अब आर का इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस आर डी ओमेगा बाई डी टी। अब ध्यान से देखिए, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप किसके बराबर था? ई कैप टी के बराबर। तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं? किस डायरेक्शन में है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। समझ में आया कि नहीं? यहाँ कुछ नहीं किया, बस जैसा दिया था उसको हमने यूज किया है। अब ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। जहां जहां डी थीटा बाई डी टी है उसको ओमेगा रिप्लेस करेंगे और एक कॉमन निकल आएगा, ठीक। और इसमें से माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा बाहर आके? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? सब प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और दूसरा टर्म क्या आया है आपका? प्लस आर, यही आया है ना, आर डी ओमेगा बाई डी टी इंटू टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब इसको भी ये किस डायरेक्शन में है? तो रेडियल डायरेक्शन में है। तो ए वेक्टर इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। किस डायरेक्शन में है? रेडियल डायरेक्शन में। प्लस अब ये देखो डी ओमेगा बाई डी टी, स्पीड जो थी एंगुलर स्पीड, अब एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया आर अल्फा। एक मिनट, पहले आर है तो क्या ये आया है? आर अल्फा। आर अल्फा और किस डायरेक्शन में है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये आपका आया एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब देखो एक्सेलरेशन दो डायरेक्शन में निकल के आया है। यहां से अगर मैं कंपेयर करूं, ए वेक्टर इक्वल टू, एक देखो रेडियल डायरेक्शन में है ए वेक्टर आर, ये देखो माइनस दिखा रहा है, मतलब हम जो बाहर माने हैं वो अंदर लगेगा, प्लस ए वेक्टर टी जो आपका एक्सेलरेशन आया है वो आपका किस में निकल के आया है? दो टर्म में। तो यहां मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं। अगर यहाँ पे पार्टिकल आपका मूव कर रहा था तो इसके कितने एक्सेलरेशन आए हैं? एक एक्सेलरेशन आपका आया है ए वेक्टर आर और एक एक्सेलरेशन आपका आया है, एक इसकी इसकी वैल्यू कितनी है? ए वेक्टर टी। एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में आया है और एक किस में आया है? आपका रेडियल डायरेक्शन में। अब इनकी वैल्यू कितनी है उसको भी नोट करते हैं। तो ए वेक्टर आर रेडियल डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन आया है? ए वेक्टर आर इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। रेडियल एक्सेलरेशन आया माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस आपका कर रहा है टुवार्ड्स द सेंटर। हमने यहाँ क्या माना है? अवे द सेंटर ना अभी, तो किधर आपका लग रहा है? टुवार्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है। यहीं से सेंट्रीपिटल और वो सब डेवलप होंगे। ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है सेंटर की तरफ लग रहा है। और दूसरा क्या है आपका? ए वेक्टर टी।
इसकी वैल्यू कितनी आई है, आर अल्फा। ये किसके बराबर है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, टेंजेंशियल। ये क्लियर हुआ नहीं? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अक्सर स्टूडेंट लोगों के समझ में नहीं आता कि हम टेंजेंशियल और ये अपना डिराइव कैसे होता है, उनको केवल रटा दिया जाता है। लेकिन मैंने यहाँ प्रूफ के साथ दिखाया कि इसका कंपोनेंट कैसे अलग अलग डायरेक्शन में चेंज होता है। आई होप आपको आ गया होगा समझ में। देखो यही कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इसी के बीच से बनेंगे। तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद से डेरिवेशन कीजिए, देखिए सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कुछ इसका। ए टी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपका लीनियर वेलोसिटी आती थी डी वी बाई डी टी। डी टी वी बाई डी टी को क्या लिखते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड चेंज हो रही है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ए आर इक्वल टू क्या हम लिखेंगे, माइनस का तो मतलब समझ गए ना, डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं आर ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ लिख दे रहा हूं, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर होता है। लीनियर वेलोसिटी के टर्म में कैसे आएगा उसको हम डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो ए आर इक्वल टू आर, ओमेगा की वैल्यू वी बाई आर का स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां से जो आपका रेडियल एक्सेलरेशन था, अगर वेलोसिटी और रेडियस दी हो, उसके टर्म में क्या आएगा आपका, रेडियल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर। जो इसको अंदर की तरफ मेंटेन कर रहा है वो क्या निकल के आएगा, वी स्क्वायर बाई आर। टू कम, अब जो आपका ए टी और ए आर आया है, यहां मैं नोट करके लिख देता हूं, टू कंपोनेंट। यहां देखो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, टू कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली। अब दो कंपोनेंट अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनका हम एडिशन कैसे करते थे, अगर दो वेक्टर आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती थी। तो रिजल्टेंट में क्या बचता था, केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह आपका टेंजेंशियल है, बी की जगह रेडियल है। तो चलिए ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की स्क्वायर। हमें ए नेट निकाल रहे हैं क्योंकि पार्टिकल पे हमको नेट चाहिए ना। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या पूछा, केवल एक्सेलरेशन पूछे तो नेट निकालना है। रेडियल डायरेक्शन में पूछे वी स्क्वायर बाई आर, और टेंजेंशियल में पूछे तो आर अल्फा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। रेडियल डायरेक्शन में कितना है, आर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल में है डी वी बाई डी टी का होल स्क्वायर। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा, आर ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, आर ओमेगा स्क्वायर की, वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस डी वी बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये निकल के आया। नेट एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, इनका आपका रिजल्टेंट दे देना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। यही था आपका रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में जितना कॉन्सेप्ट। अब इनका क्या क्या यूज होता है कैसे ना, उसको हम देखते हैं। अब देखो हम क्या देखते हैं, कुछ नोट करके पॉइंट। जो अपना रिजल्ट आया है उसी को जैसे यूनिफॉर्म बोलता है तो क्या होता है, डी एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, वही सब करके यहाँ हम डिस्कस करते हैं। और इसी नोट पे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाएंगे। इस डायरेक्शन में आपका एक्स है या आई है, और ऊपर क्या है आपका वाई और जे कैप का डायरेक्शन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, सॉरी जो यूनिट वेक्टर है ई वेक्टर आर आई है, ई कैप आर, और इधर है आपका टेंजेंशियल में ई कैप टी। यही था। और ये सेंटर पे है ओ, इसका डिस्टेंस है आर। यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, एंगुलर पोजीशन इस करंट में थीटा, और ये वैल्यू है पी। यही दिया है ना। अब अगर अपने को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोले पहला, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, आप देखो अगर आपका पार्टिकल ये जो मैं रेड से बना रहा हूं, ये भी स्पीड से जा रहा है। अगर भी आपका यूनिफॉर्म है तो वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड जो आपकी वाई डायरेक्शन में है, स्पीड
स्पीड वाई में क्या होगी आपकी वाई डायरेक्शन में, ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। जो वाई डायरेक्शन में आ रही है वो स्पीड क्या आ रही, कांस्टेंट है ना। यूनिफॉर्म का मतलब तो वही होता है कांस्टेंट स्पीड से लगातार मोशन कर रहा है, उसमें स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और जब कोई चेंज नहीं आ रहा है तो डी वी बाई डी टी, टेंजेंशियल में तो यही है ना, अगर ये कांस्टेंट है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, डी वी बाई डी टी ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। और ये क्या है आपका, ए टेंजेंशियल, ए टी इक्वल टू जीरो। तो कौन सा एक्सेलरेशन बचेगा, ए आर बचेगा केवल। ए आर क्या आएगा आपका, आर ओमेगा स्क्वायर। और जब यहां से ए निकालेंगे तो आपका ए टी क्या है, ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। ए टी तो जीरो है, ए आर स्क्वायर का जब वैल्यू निकालेंगे ए इक्वल टू आपका निकल के आएगा आर ओमेगा स्क्वायर। जब भी यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो उस समय केवल रेडियल एक्सेलरेशन आपका काम करेगा और उसकी वैल्यू निकल के आएगी आर ओमेगा स्क्वायर। ये रहा आपका पहला नोट, इसको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगला होता है एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन इन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, अगर एक्सेलरेटेड है उसकी स्पीड जो है वो कंटीन्यूअस इंक्रीज हो रही है। अगर एक्सेलरेटेड मोशन कंटीन्यूअस आपकी इंक्रीज हो रही है तो जो डी भी बाई, देखो रेडियल में तो कोई चेंजेज नहीं आएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, आर पॉजिटिव है ओमेगा भी पॉजिटिव है, तो डिपेंड किस पे करेगा, डी भी बाई डी टी। तो डी भी बाई डी टी क्या आएगा, डी भी बाई डी टी निकल के आएगा पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या थी यहाँ, v इक्वल टू आर ओमेगा ई टी। वेलोसिटी यही निकल के आई थी ना जब हमने शुरू में पोजीशन वेक्टर से इसको डिराइव किया था। टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपका क्या एक्सेलरेशन निकल के आया था, डी वी बाई डी टी ई कैप टी, ये आपका पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी हो तो बोलो। अब यहाँ आप ध्यान से देखो, ए भी टेंजेंशियल में है, ए भी टेंजेंशियल में है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी एंड अगला क्या है ए टी। एक मिनट, यहाँ मैं कलर चेंज करके लिखता हूं क्योंकि रेड उतना अच्छा दिख नहीं रहा है। तो जो ए वेक्टर टी है ये आपका, ये किसके पैरेलल है, इज पैरेलल ऑफ, किसके पैरेलल में है, वेलोसिटी v वेक्टर के। देखो ना दोनों सेम डायरेक्शन में, ये भी टेंजेंशियल में आया है, ये भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यहां से प्रूफ हो गया। अब चलो तीसरा नोट देखते हैं। तीसरा हम डी एक्सेलरेटेड का देख लेते हैं। इफ डी एक्सेलरेटेड, डी एक्सेलरेटेड मतलब क्या होगा, इसका जो स्पीड है, जो एक्सेलरेशन दिया है उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से घट रहा होगा। तो डी वी बाई डी टी यहाँ क्या आएगा, डेरिवेटिव वेलोसिटी का, ये निकल के आएगा निगेटिव। अगर ये निगेटिव आया, डी वी बाई डी टी निगेटिव आएगा ना, और वो सब तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एंटी पैरेलल हो जाएगा। अगर ये देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन टेंजेंशियल इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे मैं ड्रॉ ही कर देता हूं। अगर इस पॉइंट पे आपका है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इसके अपोजिट लगेगा। तो यहां से दोनों क्या आ रहे हैं आपका, यहां से देखो v और a क्या है, टेंजेंशियल, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट हुई तो इनमें क्या रिलेशन है, कब पैरेलल होगा और कब एंटी पैरेलल होगा। इसलिए आपको याद होना चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल ऑफ किसके, टेंजेंशियल, सॉरी यहाँ तो वेलोसिटी एक ही आई थी, रेडियल में तो कोई वेलोसिटी थी नहीं, एंटी पैरेलल ऑफ भी वेक्टर। यहाँ देखो आप डायग्राम से भी देख सकते हो। आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब जितना हमने सीखा, अब देखो यार अगर कुछ सीखे हो तो जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे कैसे पता चलेगा क्या सीखे क्या नहीं। चलिए अब उसी को चेक करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, जो अभी सीखा उसी फार्मूले को यूज करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन, पहला आज के जो 2-3 क्वेश्चन उसको मैं सॉल्व करता हूं। क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। चलिए भैया एक, चलो एक पार्टिकल है, इनका रेडियस कितना है, एक 0.5 मीटर की रेडियस में मूव कर रहा है। ठीक, अब किस स्पीड से जा रहा है, लीनियर स्पीड v इक्वल टू दिए हैं 2 मीटर पर सेकेंड। आराम से डायग्राम बनाएंगे, कोई जल्दी नहीं, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आराम से करते हैं। r इक्वल टू अपने को दिया है 0.5 मीटर,
और वेलोसिटी कितनी दी है? वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछ क्या रहा है? एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड को कैसे लिखते थे? एंगुलर स्पीड को तो हम ओमेगा से लिखते थे ना, तो उसी को लिख दिए हैं। अब एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड में क्या रिलेशन था? जो सीखे थे, v इक्वल टू आर ओमेगा, सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से आप इसको सॉल्व करिए। 4 और इसकी यूनिट क्या थी? रेडियन पर सेकेंड। कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कुछ नहीं करना था, v इक्वल टू आर ओमेगा लगाना था, ओमेगा अननोन था, बाकी हर वैल्यू दी थी, हमने इसको निकाल लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करेंगे। अभी हमारा मेन कॉन्सेप्ट सीखने का है, और आपके प्रैक्टिस के लिए तो यार मैं इतना क्वेश्चन लेके आया हूं कि अगर आप एक बार देख लोगे ना, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछे, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर at a speed that uniformly increases. Find the angular acceleration of particle if its speed changes from 2 meter per second to 4 meter per second in 4.0 सेकंड। बताओ, ये कुछ क्वेश्चन है? कुछ नहीं है, जैसे जैसे कह रहा है। चलो मैं यहाँ डायग्राम से आपको बना के दिखा देता हूँ। अब एक कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है, पी है, यहाँ पे इनकी स्पीड कितनी थी? जो भी थी ये थी 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे टी इक्वल टू कितना था? 0 था। कुछ टाइम बाद पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पे आ गया। अब इसकी स्पीड कितनी हो गई है? v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड हो गई है। और टाइम कितना लगा है? टाइम लगा है 4 सेकेंड। समझ में आया? यहाँ से एंगल बना रहे हैं थीटा भैया को, जो थीटा हमने बना दिया जैसे जैसे पूछ रहा था। और r इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0.5 मीटर। देखो क्वेश्चन को एकदम आराम से एंजॉय करके सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं होता। आराम से आप जितना रिलैक्स होकर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना इजीली आप इसको बना लोगे। बस कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, आराम से सारा क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ना फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं, टेंजेंशियल और उसका दोनों का। तो चलो क्या होगा, एटी को भी निकाल लेते हैं, ठीक है, और अपना अल्फा पूछा है तो उसको भी निकालेंगे। चलो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, एटी। एटी इक्वल टू क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यही तो था टेंजेंशियल। अभी हमने पीछे कितना इसके बारे में डिस्कस किया। वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हुई है? 4 तक पहुंची है, और गई कहां से है? 2 तक। और टाइम कहां से कहां तक है? 4 सेकेंड लगा हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे 2/4, ये टेंजेंशियल आपका निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल के आया। अगला अल्फा पूछा है, तो अल्फा इक्वल टू 80 बाई आर। जो यहां से एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा था, इसका मतलब अल्फा ही था। हमने पिछले लेक्चर में आपको अल्फा डिराइव करके दिखाया था ना। तो अल्फा इक्वल टू 80 इक्वल टू आर अल्फा था, हमें 80 पता चल गया यहां से। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 80 की वैल्यू आई है 0.5, और आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 0.5। जब यहां से सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 1, और इसकी यूनिट क्या आती थी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू निकल के आई है 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, इसकी वैल्यू अल्फा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, देखो कितना इजीली हमने क्वेश्चन को किया। आपको वही मैंने बोला नहीं, अभी बेस है आपका। अगर बेस अच्छे से क्लियर रहा, क्वेश्चन कैसा भी घुमाए, कुछ भी घुमाए, उसको इजीली आप कर लोगे। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी डिस्कस करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है? द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 2 मीटर वेरीज विथ टाइम टी। देखिए जितना क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, सारा हम कवर कर रहे हैं। तो एग्जाम में क्या ही पूछेगा, जब सब कुछ हम यहाँ सीख ही लेंगे। एग्जाम में तो उसके अंदर से ही पूछेगा, तो हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अभी तक हम स्पीड कांस्टेंट रखते थे, अभी वेरिएबल स्पीड रख रहे हैं।
क्या फंक्शन दिया हुआ है? v इक्वल टू टी स्क्वायर हुआ, t इज इन सेकेंड एंड v इन मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेडियल, टेंजेंशियल एंड नेट एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो रेडियल और आपका टेंजेंशियल पे जितना क्वेश्चन बन सकता है ना, सारा इसमें हम कवर कर देंगे। तो अच्छे से इसको सीखिए। क्या क्या दिया है उसको हम नोट कर देते हैं। v इक्वल टू टी स्क्वायर दिया है, r इक्वल टू रेडियस दी है 2 मीटर, और क्या दिया है? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमसे सबकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ। देखो क्वेश्चन को जितना ज्यादा आप विजुलाइज कर दोगे, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस उतने कम होंगे। जो वेलोसिटी दिया है किसका फंक्शन है? टी स्क्वायर। ठीक, अब चलिए सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। वेलोसिटी कितने पे निकाल लेते हैं? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो जब t की वैल्यू 2 पुट करेंगे कितना निकल के आएगा? 2 का स्क्वायर मतलब 4 मीटर पर सेकेंड, यही आया ना। अब हमको ए आर चाहिए, एक्सेलरेशन। ए आर इक्वल टू क्या होता है? ए आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। वी की वैल्यू हमने 2 सेकेंड पर निकाल ली है और आर की वैल्यू हमको पता है, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखो कितना इजीली, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, जो कॉन्सेप्ट है जैसा बोल रहा है उस हिसाब से आप करते जाइए। ये आ गया रेडियल इसका, यहाँ बना भी देते हैं। यहाँ आ गया रेडियल और इधर का आ गया टेंजेंशियल। ठीक, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलिए। रेडियल आ गया, टेंजेंशियल को हम कैसे निकालेंगे? टेंजेंशियल इक्वल टू क्या होता था? ए वेक्टर टी इक्वल टू डी वी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। अब इसका फंक्शन दिया है वेलोसिटी का, तो हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन इसका टी स्क्वायर का। जब टी स्क्वायर का करेंगे तो आएगा 2t, यही आएगा ना। डी डी एक्स, एक्स के पावर एन क्या करते थे? पावर का मल्टीप्लाई कर देते थे और जो वेरिएबल था उसके घात में से एक कम कर देते थे। अब हमसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितने पे पूछ रहा है? t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो चलिए 2 की वैल्यू, हम t की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, निकल के आ गया कितना? 4, यही आया ना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए रेडियल भी निकाल लिए, टेंजेंशियल भी निकाल लिए। अब हमको नेट चाहिए। नेट के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे। तो ए इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस, मतलब रेडियल के डायरेक्शन स्क्वायर, प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 4 का स्क्वायर 16। जब दोनों को ऐड करेंगे 64 16 कितना होगा? √80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कितना इजीली, हमसे 3 ऑप्शन पूछा था, हमने तीनों को निकाल लिया। और वेलोसिटी वेरिएबल दी थी। इससे ज्यादा रेडियल या आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा। आई होप आपको सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। आराम से, अगर नहीं समझ में आया है एक बार वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि जो पहला और दूसरा लेक्चर है ना, यही बेसिक्स है। इसके बाद इसी के एप्लीकेशंस आगे चालू हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जितना मैं आपको सिखाता हूं, अगर आप उतना कर लिए, एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा। जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि अभी जो जेईई मेन का रिसेंटली एग्जाम हुआ है, सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही आए हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं, मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखा हुआ है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं, ट्रस्ट करके देखिए, आपको मैं गारंटी देता हूं आपके फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल जो फोर्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इस चैप्टर को और आगे ले चलेंगे। और इसके पैरेलल में मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीरीज चला रहा हूं, जिसमें अभी वर्क पावर एनर्जी का क्या चल रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं, तो उसको आप अटेंड करिए। देखो क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक थ्योरी कितना भी रट लो, एग्जाम में कुछ भी काम नहीं आने वाला है। अब देखो यार, ये तो वही बात हो गई। अगर मैं आपको बता दूं यहाँ से कि आपको एक प्लेन को राइड करना है, प्लेन को आप सब समझ गए, बैठना है, इंजन चालू करना है, गियर लगाए करना है, आपका हवा में उड़ेगा। लेकिन जब तक वहां पे आप बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं समझ में आएगा ना। तो ये क्वेश्चन एक तरह से उसी तरीके से है। थ्योरी का जब तक एप्लीकेशन आप क्वेश्चन में नहीं करोगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगा। और आपको पता होगा एग्जाम में 95% न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। इसलिए
इसलिए अभी जो 2 महीने बचे हैं उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए, अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज लेके आया है। आप उतना भी कर लोगे ना जितना चैप्टर को मैं कवर करा रहा हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं आएगा। जब एग्ज़ाम होगा मैं विथ डिजिट, विथ कॉन्सेप्ट फिर से आपको दिखा दूँगा कि देखो ये क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आप तक जाए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।